हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कंपैरिजन, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि पर्ट और सीपीएम दोनों ही जो है नेटवर्क एनालिसिस की जो है टेक्निक्स हैं, जिसके द्वारा क्या है कि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो एक्टिविटी हमने करनी है उसका टाइम हमें पता है, सर्टन है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जिसके अंदर हम आसान, मतलब जो भी चीज़ हमने करनी है वो हमें सर्टेनिटी के साथ पता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल अंडर विच द रिजल्ट इज असर्टेन्ड इन ए मैनर ऑफ सर्टेनिटी, कि हमें पता है कि ये रिजल्ट निकलेगा, उसका टाइम जो है वो भी हमें सर्टन है। और यहाँ पे अज्यूम डैट बोथ द टाइम टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी एंड कॉस्ट इफ डूइंग सो इज नोन विद सर्टेनिटी। यहाँ पे हमें सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता है कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। और यहाँ पे जो हमारा फोकस रहता है, क्योंकि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जिसके अंदर हम क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है। तो क्रिटिकल पाथ कि जिसको हम डिले नहीं कर सकते, जिसको लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लगता है, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है डैट इज़ ऑन क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक दूसरे को प्रोसीड कर रही हैं या एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटी बिगिनिंग से लेके एंड तक। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको, जो एक्टिविटीज़ लॉन्गेस्ट पाथ के ऊपर होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इज डन इन सच ए वे दैट क्रिटिकल एक्टिविटी कॉज नो डिले टू द प्रोजेक्ट, rather time requirement to those activity is reduced by introducing additional sources। जब हम critical path method की बात करते हैं तो यहाँ पे हम critical activities को identify करते हैं कि इतना टाइम जो है इनको लगता है longest है, इसको हम delay नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम इसके अंदर जो है crashing जो है introduce कर सकते हैं, additional sources pump कर सकते हैं ताकि हम टाइम को reduce कर सकें। ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इट इज़ डेवलप इन 1957 बाय J.E. वॉकर ऑफ ड्यू पॉइंट। उसी तरह CPM के बाद जब हम बात करते हैं तो ओनली वन एस्टिमेट इज टेकन। क्रैश टाइम जो है मिनिमम टाइम जिसके अंदर एक्टिविटीज़ को हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं अगर एडिशनल सोर्सेज उसके अंदर पंप किए जाए। तो क्रैश कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटिंग द एक्टिविटी इन क्रैश टाइम, जिसके अंदर रिड्यूस टाइम के अंदर हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम कॉस्ट है और क्रैश टाइम, लीनियर का मतलब है कि जितना टाइम हम नेचुरली यहाँ पे क्योंकि जब हम टाइम कम टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। PERT जो है डैट इज़ द प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक है जिसके अंदर देखो ये इवेंट ओरिएंटेड है। इसके अंदर जो सक्सेसिव इवेंट जो होते हैं वो एरो के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं। डैट इज़ डेवलप्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन USA नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस एंड टीम ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट नोन एज ए बूस्ट, एलन एंड हैमिल्टन। देखो यहाँ पे ये मिसाइल की डेवलपमेंट के लिए मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करे तो वहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ किया गया। तो ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है जो कि नॉन रेपिटेटिव है। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे रेपिटेटिव काम होता है और यहाँ पे हमें टाइम की भी एस्टिमेशन नहीं होती, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर गाइड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो नॉन रेपिटेटिव होता है। जैसे हमने स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च करना है, तो यहाँ पे ये जो है रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
तो यहाँ पे हम ये ढूंढना चाहते हैं कि गिवन डेट तक क्या हमारी जॉब जो है ख़त्म हो सकती है। तो ये एक यूज़फुल टेक्निक है PERT जो है, डैट इज़ इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ और उनके टाइम का परफेक्ट जो है सीक्वेंस बताती है, और ये हमें बताती है कि किस तरह से हम मिनिमम डिले और विदाउट इंटरप्शन से काम को ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारी पूरी जॉब है उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। तो ये हमें बताती है कि ओरिजिनल शेड्यूल से पहले हम प्रोजेक्ट को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर इवेंट्स, क्योंकि ये इवेंट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे हम जो है इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, एक सुटेबल नेटवर्क जो है बनाते हैं। इवेंट जो होते हैं नंबर्स नेचुरली फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट, जो कि मतलब फर्स्ट इवेंट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। तो यहाँ पे हम 3 तरह के, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड टाइम जो है निकालते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है डैट इज़ द मिनिमम टाइम एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू टेक इफ गुड लक प्रिवेल्स, एवरीथिंग गोज राइट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/100 होती है। मोस्ट लाइकली होता है कि अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेस रिपीट की जाएं तो ये टाइम लगेगा। पेसिमिस्टिक टाइम होता है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है डैट इज़ लेस देन 1/100। तो अब हम देखते हैं कि ये हमने हल्का फुल्का जो है, वैसे इसके अंदर डिटेल के अंदर भी मेरे लेक्चर्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। अब इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट को हम जब किसी प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, टास्क को हम डिफ़ाइन करते हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी साइड बाय साइड करनी है, कौन सी एक्टिविटी प्रीसीडिंग है, कौन सी एक्टिविटी सक्सीडिंग है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उसके बेसिस पे हम एक नेटवर्क बनाते हैं, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट देते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ को डिटर्मिन करते हैं, और जो नेटवर्क है उसके बेसिस पे हम प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। Now we will be highlighting what are the main difference between the critical path method and program evaluation review technique। देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो critical path method है एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। यहाँ पे हम सर्टेनिटी के साथ जो है रिजल्ट को पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही टाइम एस्टिमेट जो है दिया होता है। ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है जिसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे टाइम को एस्टिमेट करते हैं, और CPM जो है जिसके अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को डील करते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये एक्टिविटी इस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे हम उन एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है। CPM जो है रेपिटेटिव काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है। ये नॉन रेपिटेटिव काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। रिजल्ट जो होता है एक्टिविटी के बेसिस पे, जहाँ पे हम क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। ये इवेंट के बेसिस पे इसका टाइम हम एस्टिमेट करते हैं। और उसी तरह CPM के अंदर देखो, हम डमी एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं करते, बट PERT के अंदर हम करते हैं। डमी एक्टिविटी होती है जो कोई रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करती। CPM जो है ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ उसको किस तरह से मिनिमाइज करना है। PERT जो है डैट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट। इसके अंदर CPM के अंदर होता है कि एडिशनल रिसोर्सेज अगर हम पंप किए जाएँ तो हम अपने प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। PERT के अंदर क्रैशिंग नहीं होती, और यहाँ पे टाइम हमें एग्जैक्टली पता होता है। PERT के अंदर जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं। CPM जो है वो कंट्रोल डिवाइस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पूरे प्रोजेक्ट की दोबारा से एवेलुएशन करनी पड़ती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल डिवाइस है। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CPM के अंदर हम स्टैटिस्टिकल डिवाइस जो है यूज़ नहीं कर सकते।